टॉपिक है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमें लाइफ में क्या दे सकता है। हमें हर जगह अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट लाइफ से लेकर किसी से बात करना हो या इवन हमारे रिलेशंस में बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस का होना। अगर आपके रिलेशंस में कॉन्फिडेंस से आप बात नहीं कर पाते हैं तो अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएंगे कैसे, और जब अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाएंगे तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे होगा। इसलिए जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं बहुत जरूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो भी बात कहें कॉन्फिडेंस से कहें। कहीं ना कहीं करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को मैं लेकर कहां से आऊं। चलिए एक छोटी सी बात मैं आप सबसे पूछती हूं, यहां पर किस किस ने कभी ना कभी एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस को फील किया है। एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस बचपन से आज तक पूछती हूं मैं। कोई भी छोटा सा भी काम, कभी ऐसा हुआ आप किचन में गए और बहुत बढ़िया सी डिश बना डाली और कहा वाह क्या बात है, ये डिश तो सिर्फ मैं ही बना सकता हूं या मैं ही बना सकती हूं। आया था उस वक्त कॉन्फिडेंस। चलिए थोड़ा बचपन की तरफ चलते हैं। कभी तो लगा होगा एकदम से जैसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा और हाथ खड़ा हुआ और आपने क्या धमाकेदार एकदम से जवाब दिया और वो जवाब बिल्कुल सही था। उस वक्त कितना कॉन्फिडेंस आया था। तो हमें लगता है हमारे पास तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में आपने कभी ना कभी कॉन्फिडेंस को हमेशा जिया है। चलिए पहली बार साइकिल चलाई थी उस वक्त भी तो आया होगा कॉन्फिडेंस, जब पहली बार बिना गिरे थोड़ी दूर तक आप गए थे, अब लगा अब हो गया। गेटिंग इट? लगा था ऐसा। तो कॉन्फिडेंस की जब बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस को अगर आपने लाइफ में अपनी एक बार भी जिया है तो आप उस कॉन्फिडेंस को अपने फ्यूचर में हर इवेंट में हर जगह यूज कर सकते हैं। ये कैसे होगा? ये होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से। यानी आप अपने सबकॉन्शियस को इस तरह से प्रोग्राम करना अगर सीख जाएं कि पास्ट के रेफरेंस से हम फ्यूचर की और प्रेजेंट की सभी इवेंट्स में सेम कॉन्फिडेंस को फील कर सकें, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। इसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, इसी कॉन्फिडेंस को एक्सपीरियंस कराने के लिए आज का सेशन है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, अपने न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देंगे कि वो आपको रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस दे सके। आज वो पैटर्न यहां मैं आपके माइंड में इंप्लांट कर दूंगी, उसको प्रैक्टिस करके स्ट्रांग आप लोग बनाएंगे। पता है आपको स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चे को लर्निंग का इश्यू नहीं होता कभी भी। बच्चा लर्निंग जानता है। क्या आपने कभी नोट किया कि एग्जाम में वो बच्चा वही क्वेश्चंस नहीं कर पाता जो बहुत आसानी से हमें घर पे सुना कर गया है? कभी लगा और हम उसे कहते हैं क्या सिली मिस्टेक्स करके आए हो? क्यों होती हैं ये सिली मिस्टेक्स? आखिर क्यों ये परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है? कभी इसके पीछे के रीजन को जानने की कोशिश की? चलिए आज थोड़ा सा इस पर नजर डालते हैं। टॉपिक ये सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना जरूरी है कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। चलिए बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। आपको पता है जब भी बच्चा पढ़ाई करता है, जब भी कोई चीज लर्निंग करता है, नॉर्मल डेज में वो बहुत एक अच्छी स्टेट में होता है, डेली बेसिस पर खेलना कूदना उसका रूटीन बहुत नॉर्मल चलता है, बहुत अच्छे से चलता है। यानी कि हंसी खुशी वो बच्चा अपने सारे कामों को करता है और उसी तरह से पढ़ाई भी करता है एक अच्छी स्टेट में, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस में, क्योंकि एग्जाम का टेंशन वहां पर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो उस पर बर्डन बढ़ा दिया जाता है, और बढ़ाते कौन है? अगेन हम ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, पेरेंट्स और टीचर्स। क्यों एक एग्जाम डे किसी नॉर्मल डे जैसा नहीं हो सकता? क्या जरूरी है उसे डरना? क्या जरूरी है उसे स्ट्रेस लेना? जब भी आपके साथ कोई ऐसी बात होती है, आपको कहा जाता है आप स्ट्रेस मत लो, आप ठंडे दिमाग से सोचो, तो उस बच्चे पर इतना प्रेशर क्यों बनाया जाता है? क्यों उसे स्ट्रेस में डाला जाता है कि तुम्हें जरा भी स्ट्रेस नहीं हो रहा, तुम्हें टेंशन नहीं है तुम्हारे एग्जाम्स की? आपके बच्चे को कभी भी आपके एग्जाम्स की टेंशन नहीं होनी चाहिए। माइंड इट, अगर आपके बच्चे को एग्जाम की टेंशन हो रही है
तो वो अपनी परफॉर्मेंस से डाउन, उसके जो एबिलिटी है उससे डाउन जाकर ही परफॉर्म करेगा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। कभी ऐसे बच्चे को आपने देखा है जो पूरा साल बहुत मस्ती करता रहता है, कभी आपको पढ़ता दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब एग्जाम होते हैं ना तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और आपको हैरानी होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। कभी देखा है ऐसे लोगों को? और फिर लगता है कि ये कहीं ना कहीं छुपकर पढ़ रहा होगा जरूर और ये बताता नहीं है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि वो इंसान जो हमेशा खुश रहता है, वो बच्चा जो हमेशा मजाक मस्ती में रहता है, एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, जिसका इमोशन अच्छा चलता है हमेशा, जो हमेशा जॉयफुल रहता है, डिलाइटफुल रहता है। लेकिन जब एक बच्चा टेंशन में आकर कुछ भी याद करना चाहता है तो उस वक्त माइंड के पैटर्न्स कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो अपनी स्किल्स को यूज नहीं कर पाता, लर्निंग स्किल्स को भी यूज नहीं कर पाता, क्योंकि उसका इमोशन अंदर खराब हो चुका है और अब उसे याद करने में दिक्कत होती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, मैथ्स के सम करते करते जब आप बहुत ज्यादा थक चुके थे, उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है जो सम आप बहुत इजीली कर लेते थे, अब आपसे वो भी नहीं हो पाते। क्यों होता था? क्योंकि तब तक आपकी स्टेट खराब हो चुकी है, और जब आपकी स्टेट खराब हो जाती है, आपका इमोशन खराब होता है, आपको स्ट्रेस होने लगता है, तो आपका माइंड आपकी स्किल्स को यूज नहीं कर पाता, आपकी लर्निंग स्किल्स को यूज नहीं कर पाता, आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होने बंद हो जाते हैं, एक केमिकल इम्बैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स, जो आपका स्टोर हाउस है, न्यूरॉन्स यानी कि आपकी मेमोरी को स्टोर करने वाले वो पार्टिकल्स आपकी बॉडी में, वो क्या करते हैं, एक अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं और आप अपनी मेमोरी याद नहीं रख पाते। दिस इज द ओनली रीजन। यानी लर्निंग जब भी आप क्यूरियोसिटी में करेंगे, अच्छे मन से करेंगे, तो आप बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं। एक ऐसे इवेंट को याद कीजिए जो आप बहुत एक्साइटमेंट में सीख रहे थे, और कई बार आप देखते हैं कितना जल्दी से सब हो जाता है और आपको लगता है इतना जल्दी आप सीख गए, लेकिन वहीं पर एक चीज जिससे आपको डर लगता है और उसको जब आप सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। किया है कभी ये एक्सपीरियंस लाइफ में? दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ माइंड। इस स्टेट ऑफ माइंड को सही रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कहा हमेशा खुश रहिए तो लाइफ में खुशी आनी शुरू हो जाएगी। कंडीशंस मत लगाइए लाइफ पर। अगर आप कंडीशन लगाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। फर्ज कीजिए मैं यहां बहुत ही सीरियस मूड में बैठकर आपको कुछ सिखाऊं, तो आप बोर नहीं हो जाएंगे? अगर कोई सीरियस टीचर ऐसे आके सिखाए तो कितनी देर आप कंसंट्रेट कर पाते हैं? कितनी देर आप सीख पाएंगे? सोच कर देखिए। यही होता है हमारा स्टेट ऑफ माइंड, और इसका इंपैक्ट पड़ता है हमारी लर्निंग पर। जब भी आप अच्छी क्यूरियोसिटी से उन चीजों को सीखेंगे तो आपका माइंड डिफरेंटली बिहेव करता है और चीजों को ग्रैब करने में आपको आसानी होती है। यही होते हैं आपके न्यूरल पाथवे जो आपकी मेमोरी को स्टोर रखते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही बाहर से मेमोरी को गेन करता है और आपको बेहतर रिजल्ट्स देता है। जब भी आप अच्छी स्टेट में होते हैं, अच्छे इमोशन में होते हैं, तो आप हमेशा अपनी स्किल्स को अच्छे से यूज कर पाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को, मोटिवेशन को, अपनी डिलाइटफुलनेस में होते हुए आप जो भी चीजें करेंगे आप एकदम परफेक्ट करते हैं। लेकिन जहां पर स्ट्रेस आ जाता है, जैसे ही स्ट्रेस आता है वैसे ही आपकी सारी स्किल्स फीकी पड़नी स्टार्ट हो जाती। यही होता है एग्जाम में बच्चे के साथ कि उसने लर्न सब कुछ किया है, उसके पास उसकी सारी स्किल्स हैं, लेकिन एग्जाम फियर आता है, क्योंकि एग्जाम को इतना फियरफुल बनाया गया है हमारी सोसाइटी में। आप देखिए ना, जब एग्जाम सेंटर पे भी बच्चा जाता है तो वहां पर सब इतना सीरियस होते हैं और पूरे एनवायरनमेंट को इतना सीरियस कर दिया जाता है। क्यों वहां पर एक नॉर्मल डे की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता बच्चे को? क्यों पेरेंट्स नहीं बोल सकते हर रोज के जैसा ही दिन है, हमेशा बेस्ट करते हो जाओ, बेस्ट करके आओ, वी नो यू। आप देखिए उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप उसकी स्टेट चेंज कर देंगे और उस स्टेट में वो कॉन्फिडेंटली जितनी चीजें लिख पाएगा वो फियर में कभी नहीं लिख सकता, क्योंकि जैसे ही वो फियर में आएगा वो अपनी स्किल्स को ठीक से यूज ही नहीं कर पाएगा और उस वक्त ये स्टार्ट होगा कि उसके खुद की फ्रस्ट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और ज्यादा उसका स्टेट ऑफ माइंड खराब होगा। ये स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में।
आप सोचिए अपने रिलेशंस में आप कैसे इंसान को पसंद करते हैं, जो हमेशा खुश रहता है, डिलाइटफुलनेस में रहता है, एनर्जेटिक रहता है, या एक पर्सन जो हमेशा अपनी परेशानियों की बात करता है? किसे आप लाइक करेंगे? कितने दिन किसी की परेशानियां सुन सकते हैं आप? सोचिए एक इंसान को आप कॉल करें और हमेशा वो दबी सी आवाज में आपसे बात करे, थोड़े दिन बाद क्या आपका मन करता है उससे बात करने को? जब उसकी कॉल भी आती है आपको लगता है यार क्यों मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी नहीं करनी है मुझे बात। लेकिन वहीं एक पर्सन जो बहुत ही डिलाइटफुल है, एनर्जेटिक है, जब आप उससे बात करते हैं तो कैसा फील करते हैं? और जब भी उसकी कॉल आती है आप कितना एक्साइटेड हो जाते हैं? तो मुझे एक बात बताएं, टिप ऑफ द डे रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि मैं कभी कभी टॉपिक्स जंप कर जाती हूं, लेकिन यहां पर बीच में आया तो मैं आपको बता देती हूं। क्योंकि जब भी रिलेशनशिप में आप यूज करें, आप जितने डिलाइटफुल रहेंगे आपके रिलेशंस उतने स्ट्रांग रहेंगे। स्पेशली स्पाउसेस के लिए बताना चाहूंगी, आप जितने खुश रहेंगे आपका पार्टनर आपको उतना ज्यादा लाइक करेगा, बजाय इसके कि उसकी अटेंशन पाने के लिए जब आप परेशान होते हैं, जानबूझकर गुस्सा दिखाते हैं, थोड़ा सा फेस के एक्सप्रेशन अलग करके बैठ जाते हैं, तो हर कोई उस एनर्जी से दूर भागना चाहता है। तो ऐसे अपने एक्सप्रेशंस, अपनी एनर्जी बनाइए, अपना ऑरा बनाइए कि हर कोई आपकी तरफ खिंचा चला है। उस वक्त हर कोई आपके साथ बैठना पसंद करेगा, हर कोई आपसे बात करना पसंद करेगा। ये हमेशा एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहां पर मैंने शेयर किया। तो चलिए वापस चलते हैं कॉन्फिडेंस पर। कैसे इस कॉन्फिडेंस को मैं बढ़ा लूं अपनी लाइफ में कि ये कॉन्फिडेंस फ्यूचर में भी मुझे इसी तरह से हमेशा मिले जैसे कभी बचपन में मिला था। कैसे उसको लेकर मैं आज नए पैटर्न्स बना दूं कि वो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने लगे। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे होगा? क्या आप जानते हैं माइंड जिस चीज को अपने विजुअलाइजेशन में करते हुए बार बार देख लेता है तो उसे एक रेफरेंस मिल जाता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना है। या तो आप बार बार फिजिकली प्रैक्टिस कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए, यानी आप डेली बेसिस पर 10 बार 15 बार सेम चीज को कर रहे हैं और महीनों की प्रैक्टिस आपको एक दिन परफेक्ट बना देगी। बिल्कुल बनाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब आपको ये इतना पावरफुल माइंड दिया गया है तो क्यों नहीं हम इसे यूज कर लें? आप सोचिए, माइंड को एक इवेंट को सोचने में कितनी देर लगती है? कुछ सेकंड लगते हैं। और उसको और तेज चलाना हो तो कितनी देर लगती है? और कम टाइम हो जाता है। यानी जिस चीज को फिजिकली आप दिन में 50 बार नहीं कर सकते, उस चीज को माइंड चंद सेकंड्स में रिपीट कर सकता है मोस्ट ऑफ 50 टाइम्स। तो माइंड को मतलब सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन से है, उस एक्सपीरियंस से है। जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं माइंड को प्रोग्राम करने की, तो वहां पर नए पैटर्न्स को बार बार रिपीट करा देते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, ताकि जो चीज आप बार बार डेली बेसिस पर करके सीखते, वो आपका माइंड कुछ मिनटों में उसके पैटर्न्स बना रहा है। इन्हें कहते हैं हमारे न्यूरल पाथवे। एनएलपी में इसका बहुत रेलेवेंस है। न्यूरल पाथवे यानी कि एक स्पेशल तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपके माइंड में, जो माइंड की लर्निंग होती है, मेमोरी इस तरह से स्टोर होती है आपकी बॉडी और आपके माइंड में। और ये न्यूरल पाथवे अगर आप कॉन्फिडेंस के लिए बना देते हैं तो सेम सिचुएशन जैसे ही आएगी, आपका माइंड उन न्यूरल पाथवे को यूज करेगा और आप ऑटोमेटिकली वैसा ही बिहेव करेंगे, वैसा ही फील करेंगे जैसा एक कॉन्फिडेंट स्टेट में करते हैं। अगर आपने न्यूरल पाथवे बनाए हैं हेल्थ के, वेलनेस के, हैप्पीनेस के, तो पर्टिकुलर सिचुएशंस में भी आपका माइंड आपको वैसे ही बिहेव कराने वाला है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब काम करता है तो उस पर आपका कॉन्शियस कंट्रोल नहीं रहता, इस पर किसी की मर्जी नहीं चलती। तो इसको इस तरह से प्रोग्राम करें, इस पर ध्यान दें, इस पर फोकस करें थोड़ा सा कि कैसे मुझे इसे प्रोग्राम करना है। इसे डेली बेसिस पर मुझे अगर इंफॉर्मेशन देनी भी है तो बाहर की दुनिया से इसे क्या सिखाना है। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। इसलिए अपने माइंड को हमेशा अच्छी इंफॉर्मेशन और क्वालिटी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें, ताकि आपका माइंड वही सीखे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इररेलेवेंट या नेगेटिव इंफॉर्मेशन की
अगर जरूरत नहीं है तो उसे क्यों माइंड को देना है? दिस इज द रीजन कि जब इंटरनेट पर आप सर्फिंग करते हैं, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड के पैटर्न खराब हो जाते हैं और अननेसेसरी बिहेवियर कुछ ऐसे आ जाते हैं, खासकर बच्चों में ऐसे बिहेवियर आ जाते हैं, इवन बड़ों में भी आते हैं। आजकल यंगस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनका मोबाइल। उन्हें पता है कि एडिक्शन हो चुकी है लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इस सबकॉन्शियस को संभाल कर रखना कितना इंपॉर्टेंट है, कैन यू इमेजिन? ये सबकॉन्शियस माइंड अगर अपनी पूरी पावर्स आप इसकी संभालना सीख जाएं तो ये आपकी डेस्टिनी बना सकता है, ऐसी डेस्टिनी जिसे सिर्फ सपनों में आपने देखा है। लेकिन अगर ये सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ अपनी अपनी करता चला जाए और आप इस पर ध्यान ही ना दें तो ये आपकी लाइफ को डिजास्टर बना सकता है। कितनी सारी एडिक्शंस, कितने सारे खराब पैटर्न्स, कितनी सारी डिजीजेस इसी सबकॉन्शियस की गलत प्रोग्रामिंग का नतीजा है। आपकी बॉडी नहीं जानती है बीमार पड़ना, लेकिन उसके बाद भी बीमार पड़ती है। आपकी बॉडी को नीड नहीं है किसी भी मेडिसिन को लेकर इसे ठीक करने की, इसके पास अपनी हीलिंग पावर है, लेकिन वो हीलिंग पावर आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपका सबकॉन्शियस उसे यूज करना नहीं जानता। बचपन में चोटें लग जाती थी, कितनी जल्दी ठीक हो जाते थे हम, राइट? बीमार भी पड़ते थे तो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। यानी हमारे पैटर्न्स उस वक्त सही थे, नेचुरल थे, जो नेचुरल सिस्टम था वो वर्क करता था। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस इस सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो पैटर्न्स फीके पड़ जाते हैं और कुछ ऐसे इररेलेवेंट पैटर्न्स आ जाते हैं जिनकी वजह से आप अपनी हेल्थ से हाथ धो बैठते हैं, अपनी वेलनेस को एंजॉय नहीं कर पाते। और आपकी अगर वेलनेस को आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो यहीं से शुरू होती हैं सारी प्रॉब्लम्स। आप सोचिए, आपको वहां ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस कम आना शुरू हो जाएगा। आप किसी काम को करने के लिए जाएंगे और आपकी हेल्थ वहां पर आपको परेशान कर देगी और उस वक्त क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट हो जाता है। कई काम तो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते कि हमें लगता है कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। होता है ऐसा? यस, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो हमारी बॉडी में वेलनेस के पैटर्न्स होने चाहिए। तो जाइए एक बार अपने बचपन के समय में जाइए, पेन पेपर आप सब लेकर बैठे हैं आई थिंक, और एक बार जरा लिखना शुरू कीजिए। बचपन से शुरू हो जाइए कि कब कब आपने अपनी लाइफ में एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस को जिया है। कितना भी छोटा काम था कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस तो बड़ा था ना। हमें बस कॉन्फिडेंस बड़ा चाहिए, काम जितना मर्जी छोटा हो। तो लिखना स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। बचपन में चले जाइए, पहली बार शायद कोई ड्राइंग बना के दिखाई थी और कितना कॉन्फिडेंस आया था, कितनी अच्छी बनी है। और उस वक्त का कॉन्फिडेंस जो आपने फील किया था उसे नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस लिखिए, आई नीड एटलीस्ट 10 एक्सपीरियंसेस। अपने 10 एक्सपीरियंस ऐसे लिखिए बचपन से लेकर आज तक। हो सकता है कोई यूट्यूब पर जाकर रेसिपी देखी थी और किचन में जाके बहुत ही ज्यादा खास डिश बना दी हो, और उस वक्त क्या कॉन्फिडेंस आया था आपको। पहली बार शायद गाड़ी सीखने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए निकले और उस वक्त आपको लगा कि पहली बार में इतना अच्छा किया मैंने, उस वक्त भी कॉन्फिडेंस आया होगा। या सीखते सीखते किसी चीज को जिस दिन परफेक्टली कर दिया था उस दिन के कॉन्फिडेंस को याद कीजिए एक बार, कैसा कॉन्फिडेंस आया था उस वक्त। सो राइट डाउन 10 एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ जहां पर आपने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस को जिया है। कभी क्लासरूम में कोई आंसर दे दिया था, फटाफट कोई सम करके दे दिया था, बहुत अच्छे मार्क्स आप ले आए थे। कभी प्रिंसिपल ने बुला के शायद अप्रिशिएट कर दिया था, टीचर ने आके कभी अप्रिशिएट किया, आपका नाम खास तौर पर लिया हो। कहां था वो कॉन्फिडेंस? जाकर एक बार उस समय में अपने इस ट्रेजर को फिर से खंगालना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं पर आपकी सारी स्किल्स और सारे रिसोर्सेज हैं। हमारे पास हमारी लाइफ में हर एक्सपीरियंस है, अच्छे भी और खराब भी। डिपेंड करता है हम किन एक्सपीरियंसेस को याद रखते हैं और किन एक्सपीरियंसेस के साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर चलते हैं। ये जितनी भी कॉन्फिडेंस की स्टेट है,
ये सब आपसे लिंक है, आपके फ्यूचर तक जाने का, उसे बेहतर बनाने का रास्ता है। तो लिखना शुरू कीजिए। ओके, ग्रेट। चलिए अभी एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज के लिए मैं यहां आपको समझाना चाहती हूं, उसके लिए कुछ चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। सिर्फ मेरी आवाज पर आप फोकस करेंगे और जैसा जैसा आपको कहा जाए आप वैसा वैसा करेंगे, लॉजिकली नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी लॉजिकली नहीं सोचता। जरा इमेजिन कीजिए, एक बंदर के सर पे अगर एक हाथी उल्टा आप देखें तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आप देख चुके हैं। तो कहां यहां पर माइंड ने लॉजिक यूज किया? कोई माइंड ने लॉजिक यूज नहीं किया, आप उसे देख चुके हैं। एक बंदर के सर पे हाथी को उल्टा, लॉजिकली दिस इज नॉट करेक्ट, बट आप देख चुके हैं, तो माइंड तो लॉजिक यूज ही नहीं करता। और ये बहुत सारी चीजें आपके माइंड की इलॉजिकल ही होती हैं। तो माइंड के इसी फीचर को यूज करके हम माइंड में नए पैटर्न्स इंप्लांट करते हैं। तो इन्हीं को यूज करते हुए आप अपने लॉजिकल माइंड को साइड रखेंगे, सिर्फ मेरी आवाज पर फोकस रखेंगे। सेकंड, जब भी मैं आपको कहूंगी आप ध्यान से कलर्स को सुनेंगे और समझेंगे और कुछ देखने की कोशिश ना करें। अगेन आई एम टेलिंग, बस आप अपने माइंड को कमांड दें, अगर ये कलर कहा गया, ये कलर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, माइंड अपना काम करता है, अपने आप इमेजेस बनाता है। जिस वक्त आप उसे देखने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और आपकी इमेजिनेशन खराब हो जाती है, टूट जाती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम से काम करना वहां पर बंद कर देता है, अपनी इमेजिनेशन को रोक देता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड अब जग चुका है। इसीलिए आप कभी भी जगते हुए सपने नहीं देख सकते, आपको सपने हमेशा सोते हुए ही नजर आते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड सो चुका है। दिस इज द रीजन। तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्लो में रहें, चीजों को याद सुनते रहें और फॉलो करते रहें। सेकंड थिंग, जब मैं आपको कहूंगी मेक योर ट्रिगर, तो आप इस तरह से अपना ट्रिगर क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? राइट फीस्ट बनाएं, स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद ये हैंड राइट लाइक दिस, आपकी पाम यहां पर आनी चाहिए बिल्कुल सामने, और आपका ट्रिगर, जब मैं आपको कहूंगी हिट योर ट्रिगर दिस, इस तरह से आप अपना ट्रिगर बनाएंगे। एक ही जगह पर बार आप इसे हिट करेंगे, ताकि आपके कॉन्फिडेंस का एक ट्रिगर आप आज क्रिएट कर सकें। एक नहीं, मैं यहां पर आपके कॉन्फिडेंस के 3 ट्रिगर क्रिएट करवाऊंगी। और वो कैसे होगा मुझ पर छोड़ दीजिए, जस्ट फॉलो मी, दैट्स इट। जब आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक तरह से ये ट्रिगर पक्का होता चला जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और सेशन के एंड में मैं इसे चेक भी करा दूंगी, आपको पता चल जाएगा कि ये काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन इसे स्ट्रॉन्ग बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। राइट? चलेगा आज के लिए? ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, अभी जब मैं आपको कहूंगी मेक योर ट्रिगर, याद रखिए, अपना ट्रिगर बनाइए। मेक योर ट्रिगर, नो, ओनली मेक लाइक दिस, यू आर मेकिंग दिस। और जब मैं आपको कहूंगी कि हिट योर ट्रिगर देन दिस, और जब मैं कहूंगी होल्ड योर ट्रिगर देन दिस, यस, यानी मेक, हिट, होल्ड। अगेन, कम ऑन, मेक, हिट, होल्ड, मेक, हिट, होल्ड, अगेन, मेक, हिट, होल्ड, एंड द लास्ट वन, मेक, हिट, होल्ड। कई बार ऑडिटरी काम नहीं करता, जो देखते हैं हम वो ज्यादा करते हैं, राइट? पता है आपको, आपके पास डिप्रेशन के ट्रिगर्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशन के ट्रिगर्स होते हैं, आपके एंगर के ट्रिगर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी होते हैं और आपके आसपास के माहौल में भी होते हैं, या फिर किसी साउंड से कनेक्ट होते हैं, किसी स्मेल से कनेक्टेड होते हैं, या फिर किसी खास किस्म की चीज से ट्रिगर हो जाती हैं चीजें। आपकी एलर्जीज इसी ट्रिगर का नतीजा है। और आपको पता है आपकी एलर्जीज जितनी भी हैं कितनी जल्दी हैंडल की जा सकती हैं। इसी तरह से कुछ एक्सरसाइजेस से आपकी एलर्जीज को आप हैंडल कर सकते हैं, इन ट्रिगर्स को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। इस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है
आपकी बॉडी को हील करने के लिए। ये मैजिक होता है आपकी बॉडी में। चलिए अब मैं आपसे कहती हूं कि आप एक बार अपना ट्रिगर हिट कीजिए, हिट करके होल्ड कीजिए। अब बताइए आपके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं? वही कॉन्फिडेंस की चीजें याद आ रही हैं आपको, वही मेमोरीज आ रही हैं, विजुअल चल रहे हैं माइंड के अंदर, वो आवाजें सुन सकते हैं, उस कॉन्फिडेंस को फिर से फील कर पा रहे हैं अपने अंदर, उन फीलिंग्स को अपनी बॉडी में ट्रेवल करते हुए महसूस कर पा रहे हैं। यस, यानी आपका ट्रिगर इस वक्त बन रहा है। और आप डेली बेसिस पर अगर मिरर के सामने बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से रेडी होकर इस ट्रिगर को हिट करेंगे डेली, टिप ऑफ द डे, और एक बार फिर से 2 मिनट के अंदर अपने पूरी विजुअलाइजेशन को ले आएंगे, खुद को वो काम करते हुए देख लेंगे जो आप करना चाहते हैं। आज इस दिन में आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत कहां पर है? मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जाने वाले हैं, मिरर के सामने खड़े हो जाइए अच्छे से रेडी होकर, कंप्लीटली प्रेजेंटेबल, और सबसे पहले तो बहुत प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट दीजिए खुद को। अनुराग सर बोलते हैं ना, वाह क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने, मजा आ गया, राइट? यस, खुद को देना शुरू कीजिए, और उसके बाद सबसे पहला कॉन्फिडेंस वहीं आएगा। और उसके बाद एक बार सोचिए उस इवेंट के बारे में जहां पर आज आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ने वाली है। एक लंबी सी सांस खींचकर अंदर इस पोस्चर को, अपने शोल्डर्स को ओपन करके अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे, डीप ब्रीदिंग, स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए एक बार अपना ट्रिगर हिट करें और अपने माइंड में खुद को उस मीटिंग में इमेजिन करेंगे जहां पर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और जैसी आप चाहते हैं वो मीटिंग जानी चाहिए, खुद को वहां पर फील करेंगे, उस इवेंट में अपने आप को एंटर करते हुए, खुद को बोलते हुए, खुद की बातों को लोगों को सुनते हुए, और उसके बाद वहां से अपने डिजायर्ड रिजल्ट के साथ खुद को निकलते हुए और आकर जंप से एकदम एक्साइटमेंट में बाहर निकलते हुए महसूस करेंगे। और उसके बाद एक बार हवा में ये पंच, ये कर लीजिएगा डेली बेसिस पर। नहीं भी कहीं जाना है इट्स फाइन, कहीं नहीं भी जाना इट्स फाइन। अपने इस कॉन्फिडेंस के ट्रिगर को डेली बेसिस पर आप बनाएं, इसका ये कमाल कर सकता है। फ्यूचर इवेंट्स में भी आपके लिए ये काम करेगा। इसे जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, अभी फ्रेश है, अगर इसे डेली बेसिस पर आप बना लेंगे तो थोड़े टाइम में ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और आप अपने कॉन्फिडेंस को रेज करते हुए देखेंगे, महसूस करेंगे। दिस इज द मैजिक ऑफ योर ओन माइंड, नथिंग माइंड। आपका माइंड ये मैजिक कर सकता है। क्या आप सोचते हैं कि आप इस कॉन्फिडेंस को अगर गेन कर सकते हैं तो क्या कुछ नहीं पा सकते अपनी लाइफ में? हमने तो अपने अच्छे रिलेशनशिप्स को भी जिया है, तो क्यों आज फ्रस्ट्रेशन में से भर गए हमारे रिलेशंस? हमने तो वेलनेस को भी एंजॉय किया है, तो आज डिजीजेस क्यों है हमारी बॉडी में? क्या आपको नहीं लगता हमें इन्हें हटा देना चाहिए? इस माइंड में ऐसी पावर है, मैं बार बार कहती हूं, इस यूनिवर्स में सबसे पावरफुल, सबसे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है आपकी ये 60 ट्रिलियन सेल्स यानी आपकी बॉडी, और आपके ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स यानी आपका माइंड। ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है कि ये स्पेसशिप बना के पूरे अंतरिक्ष की यात्रा कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। आकाश में उड़ना हो या कुछ भी हो, सब कुछ इसके लिए पॉसिबल है। वही न्यूरॉन्स आपके माइंड में है, आपकी बॉडी में है, वही 60 ट्रिलियंस आपके पास हैं। बस इन्हें यूज करने का मैनुअल आपको नहीं मिला है जो यहां से आपको मिल रहा है। ये मैनुअल आपके पास रहेगा तो आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट बेटर होता चला जाएगा। इस मैनुअल को यूज करना सीख लीजिए, इन रिसोर्सेज को अपने लिए कैसे काम कराना है वो सीख लीजिए।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहां पर गारंटी दे सकती हूं, ये चीजें आपको कभी कोई किसी वर्कशॉप में नहीं सिखाएगा। दिस इज द ओनली रीजन कि सक्सेस लीगेसी हमेशा कंट्रीब्यूशन में विश्वास रखता है। हम चाहते हैं जो लोग यहां से बढ़ना चाहते हैं उन्हें बढ़ने के रास्ते मिले, जो लोग यहां से अपने इश्यूज को रिजॉल्व करके अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं वो जरूर करें। दिस इज द रीजन कि इसी सोसाइटी में हमें रहना है, यहीं से हमें गेन करना है, तो यहीं पर हम बांटना भी चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ गेन करना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं अगर हम ग्रो करें उतना ही ज्यादा हम कंट्रीब्यूशन कर सकें। दिस इज द ओनली रीजन कि जितने लोग यहां जुड़ना चाहते हैं, वी ऑलवेज वेलकम देम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड थैंक यू सो मच।